हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आनंद राठी वेल्थ आईपीओ कल लॉन्च होने वाला है, तो उसमें क्या हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, उसको लेके ये वीडियो है, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। तो डीआरएचपी को एक बार देख लेते हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी प्राइमरी बिजनेस क्या है। आनंद राठी वेल्थ आईपीओ जो बेसिकली इसका जो काम है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का, वो है नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वो अमंग द लार्जेस्ट 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में आती है इंडिया में। और ये जो AUM जो इसका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो है 30,000 करोड़ का। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वो कितने पैसे को हैंडल कर रही है लोगों के। क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, वो बेसिकली लोगों के पैसे लेते हैं और फिर उसको मैनेज करते हैं, अलग अलग वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको रिटर्न्स ला के देते हैं। तो करेंटली इनका AUM अच्छा खासा है, काफ़ी बड़ा है। 30,000 करोड़ के पैसे को ये वेल्थ मैनेज कर रहे हैं और ये अमंग द लार्जेस्ट 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं। इनके जो प्रमोटर्स हैं वो है आनंद राठी, मिस्टर आनंद राठी, मिस्टर प्रदीप गुप्ता एंड आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और ये जो कंपनी का जो IPO है वो 660 करोड़ का टोटल ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब 12 मिलियन इक्विटी शेयर वो जो IPO के थ्रू लिस्ट करने वाले हैं, वो टोटल OFS है, 100% OFS है। और कौन बेच रहे हैं? यही लोग बेच रहे हैं अपने शेयर्स को। और 100% OFS का मतलब यही होता है कि जितने भी लिस्टिंग गेन इसकी होगी, जितने भी इनको पैसे आएंगे इधर से, वो सारा का सारा सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कंपनी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो कंपनी की फंडिंग के लिए ये IPO बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटल 100% ऑफर फॉर सेल है। तो अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, उससे पहले हम लोग इसके कुछ फिनेंशियल्स को देख लेते हैं। अगर आप फिनेंशियल्स देखोगे तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा रिड्यूस हुआ है पिछले क्वार्टर से। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, पिछले सालों से कंपेयर करते हैं, तो साथ ही इसका रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन इसकी जो नेट वर्थ है वो इंक्रीज़ हुई है 2021 एज ऑन March 31। ठीक है। अभी इसके कुछ डेट्स को हम लोग, इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो ये है कि कल ये IPO आएगी और ये क्लोज़ हो जाएगी 6 दिसंबर को। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है लगाने का, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आपको 2 बजे से पहले पहले 6 दिसंबर को 2 बजे से पहले पहले आपको इसमें सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, 2 बजे इसीलिए क्योंकि उसके बाद कई बार सर्वर इश्यूज़ आ जाते हैं। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपीज़ पर शेयर और इसने जो अपनी प्राइस बैंड रखी है वो है 530 टू 550। अगर ये IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है कि आप 550 से कम में बिड करो। अदरवाइज़, क्योंकि अगर ये शेयर जो है, ये IPO जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी, तो 549 में भी अगर किसी ने बिडिंग की होगी तो उनको नहीं मिलेगा ये IPO। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही करिए ताकि आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहे। इनका जो एक लॉट है उस लॉट में 27 शेयर्स आएंगे टोटल 550 के अपर प्राइस बैंड पे। ओके। और टोटल ऑफर फॉर सेल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 660 करोड़ का 100% ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉई का भी कोटा इसमें अलग से रखा हुआ है। अभी हम लोग इसकी GMP की बात कर लेते हैं। तो आज की डेट पे GMP थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। अभी तक ये 100 रुपीज़ पर शेयर का GMP चल रहा था और अभी 125 पे चल रहा है, विच मीन्स कि 550 पे अगर आपको ये शेयर अलॉटमेंट मिलती है तो 125 का जो आपको GMP इसमें मिलने के चांसेस हैं। अराउंड 20% गेन का, लिस्टिंग गेन का, अभी एज़ पर लाइव डेटा GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है। लेकिन ये अभी फ्लक्चुएट होगा क्योंकि कल तो ये IPO खुलेगी, फिर जब तक लिस्ट होगा तब तक में काफ़ी GMP ऊपर नीचे हो सकता है। एज ऑफ नाउ 20% लिस्टिंग गेन का चांसेस इसमें बन रहे हैं। अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि इनका ये ऑफर फॉर सेल है, विच मीन्स कि इनको जो भी अमाउंट मिलेगा वो उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट या फंडिंग पर्पस में नहीं जाएगा। साथ ही कंपनी ने अपने DRHP में ये भी डिक्लेयर किया है कि लास्ट 1 ईयर में इन्होंने जिन लोगों को शेयर अपने इशू किए हैं ESOP के थ्रू, वो 411 रुपीज़ पे इशू किए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो IPO प्राइस है ये उससे ज़्यादा ही है। तो वही उन्होंने ये चीज़ उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि जिन लोगों प्रमोटर्स ने भी अगर शेयर लिए तो उन्होंने कितने रुपए में ये शेयर एक्वायर किया है। तो लास्ट 1 ईयर में जिन लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने 411 पे ये शेयर खरीदा हुआ है, 5 रुपीज़ के फेस वैल्यू पर। ठीक है। अब अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि उनकी जो इकलौती लिस्टेड इंडस्ट्री पीयर है वो है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। ये आप देख सकते हो अपने डीमैट में जाके कि ये लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है। और ये इसने 1 साल में 50% का
अप्रॉक्सीमेटली 50% के रिटर्न दिए हैं। और कंपनी को अगर आप दोनों कंपनी को कंपेयर करोगे तो इसका टोटल इनकम जो है वो ज़्यादा है IIFL का, और आनंद राठी का जो है वो थोड़ा कम है। फेस वैल्यू IIFL की 2 रुपये है, इसकी 5 रुपीज़ है। PE हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे इसी वीडियो में। और अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे तो IIFL पर शेयर उसका जो अर्निंग दिखा रहा है वो है 42 रुपीज़, और वहीं आनंद राठी का 11 रुपीज़ है। और अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड, इसको हटा दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी आनंद राठी की थोड़ी ज़्यादा है, इसकी 13 रुपीज़ है, आनंद राठी की 18 रुपीज़ है। एंड नेट एसेट वैल्यू NAV जो है वो आनंद राठी की 58 है, IIFL की 321 है। तो ये लिस्टेड इकलौती इसकी लिस्टेड पेयर है, और ये दो ही अभी टोटल नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो लिस्ट हो जाएंगे आफ्टर आनंद राठी। ठीक है, अब हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं जो मैंने बनाया है। सबसे पहला IPO टोटली ऑफर फॉर सेल है। इसका क्या मतलब होता है ये तो आपको क्लियरली पता चल गया है कि कंपनी के जितने भी इसके पैसे आएंगे वो सीधे सीधे सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे। ये इसका कोई भी पैसा, कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग्स नहीं है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कंपनी को बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं होगा इसके पैसे से, बस एक ही बेनिफिट होगा, वो होता है लिस्टिंग गेन्स का। ठीक है, सेकेंड, ये यहाँ पे मैंने ये चीज़ स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। दूसरा, कंपनी की जो मार्जिन है, जो मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर डिक्रीज़ हो रही है, चाहे आप बेसिक वे में देख लो या डाइल्यूटेड वे में देख लो, साथ ही जो नेट एसेट वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी मार्जिन है वो डिक्लाइनिंग मोड में है। हालांकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हमेशा से ही प्रॉफिट मेक कर रही है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स से प्रॉफिट बनाते बनाते इसका जो मार्जिन है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसकी जो प्रॉफिट है वो 2019 फिनेंशियल ईयर 2019 में 58.4 करोड़ था, वहीं 2020 में 45 करोड़ था, और पिछले 5 साल एंडिंग 2021 अगस्त अगर हम लोग देखें तो इसकी जो प्रॉफिट है वो 51 करोड़ है। तो जो डिक्लाइनिंग मोड में ये जा रहा है, ये एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो। और साथ ही ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो DRHP में इन्होंने अपना बताया है कि कुछ आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल लिटिगेशंस है कंपनी के अगेंस्ट, जिनमें मिस्टर आनंद राठी एंड मिस्टर प्रदीप गुप्ता जो कि प्रमोटर्स है इस कंपनी के, वो इन्वॉल्व हैं। लिटिगेशन एज इन कोई भी लॉ सूट या क्रिमिनल केस अगर इनके अगेंस्ट किया गया है तो वो अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग केसेस इनके अगेंस्ट में हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये लोग अभी किसी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है जो कि अभी भी पेंडिंग है, और वो सेबी के साथ इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ मुंबई पुलिस के साथ इन्वॉल्व है। और कोई भी अगर इस तरीके का ऑर्डर अगर कोर्ट ऑफ लॉ से आता है जो कि इनके कंपनी के लिए एडवर्स मतलब ऑपोजिट रिजल्ट आ जाता है, जो इनके फेवर में ना हो, तो कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान, फिनेंशियल मटेरियलिस्टिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप DRHP में पेज नंबर 296 जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन दिख जाएंगे जो कंपनी के अगेंस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मतलब पेंडिंग है। अब PE जो जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 550 का इसका अपर प्राइस बैंड है, तो 3 ईयर्स का जो हमने अर्निंग पर शेयर का वेटेड एवरेज निकाला था उसके अकॉर्डिंगली इसका जो अपर प्राइस बैंड 550 को लेके देखते हैं तो इसका जो PE रेशियो निकल के आता है वो है 43 का। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2021 के अर्निंग पर शेयर जो कि 11 रुपीज़ है, यहाँ पे मैंने दिखाया था 11 रुपीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका PE निकल के आता है 50। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर अगर हम लोग 5 मंथ का निकालते हैं तो इसका PE निकल के आता है 19। अब PE क्या होता है? PE ये होता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितने पैसे इसमें लगाने होंगे। तो अगर हम लोग ये तीनों का एवरेज में लेते हैं तो बेसिकली कंपनी डिमांड कर रही है 19 से 50 का PE, यानी हो सकता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए इसमें 50 रुपये डालने पड़े। वहीं IIFL का मैंने आपको PE दिखाया था, ये देख लो यहाँ पे PE है 33 करके है। तो IIFL एक तरीके से थोड़ी बहुत सस्ती है, 33 रुपीज़ लगा के आपको 1 रुपये कमाने का मौका मिल सकता है। वहीं आपको इस कंपनी में आनंद में आपको अराउंड वो 50 का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 40-50 का वो PE डिमांड कर रही है। अगर हम लोग इसको 3 ईयर्स या 1 ईयर्स के हिसाब से देखें, देखो 5 मंथ देखने का कोई मतलब वैसे बनता नहीं है 19 का। ठीक है, तो अगर हम लोग IIFL से कंपेयर करें तो हर चीज़ में ये थोड़ी बहुत तो कम लग ही रही है, चाहे आप इसका आप टोटल में वेल्थ मैनेजमेंट का जो इनकम देख लो या फिर कुछ भी आप देख लो, अर्निंग पर शेयर देख लो, ये हर चीज़ में IIFL से थोड़ी सी नीचे ही दिख रही है। साथ ही थोड़ी बहुत
महंगी भी है, मतलब इसको हम लोग अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत मतलब फुल्ली प्राइस्ड इसको बोला जाता है, ठीक है, कि जितना इसका ये डिज़र्विंग है उतना ही ये डिमांड भी कर रही है। तो इससे क्या होता है कि जो लिस्टिंग गेन का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत मासिव लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक 70 80 90% जो आजकल के सारे आईपीओज़ में हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब क्या होता है कि अभी इतना ज़्यादा आईपीओ का खरीद है, जिस वजह से एक के बाद एक कंपनीज आईपीओ लेके आ रही है, तो इसमें लिस्टिंग गेन का आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% जैसे जीएमपी दिखा रहा है, अब हो सकता है कि 20% हो या 10% हो 15%, लेकिन इसी रेंज में आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। अप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो इस मोटिव से मत कीजिएगा कि आपको बहुत मासिव लिस्टिंग गेन होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मतलब ऐसा भी ये आईपीओ नहीं है जिसको आप मतलब अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते हो तो कुछ लूज़ हो जाएगा, क्योंकि जनरली लोग लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको 20%, वैसे 20% कम बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको 10-20% भी मिलता है, थोड़ा बहुत रिस्क भी अगर आप ले सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ में, क्योंकि कभी कभी अगर कुछ करेक्शन आ गया तो नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है, पर चांसेस इसमें कम है कि नेगेटिव लिस्टिंग होगी, क्योंकि फुल्ली प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है, तो नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसमें रिस्क एपेटाइट अगर आपका है आप अप्लाई कर सकते हो। 10-20% के इसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है, और नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी कुछ आईपीओज आए हैं जो अभी भी रनिंग है, जैसे कि स्टार हेल्थ है, तेगा है। तो आप मेरे चैनल के आईपीओ प्लेलिस्ट में जाइएगा, आईपीओ रिव्यू वाले, यहाँ पे जो मैंने ये दोनों का रिव्यू किया है, इन दोनों का आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनमें से लगाना है या नहीं। तो आप कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप तेगा में कर रहे हो, स्टार हेल्थ में कर रहे हो, या फिर आनंद राठी में कर रहे हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।